हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आज हम आपकी सारंगी किताब के चैप्टर 2 में से आनंदमयी कविता घर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, फिर इसको गाएंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम लें, खेल खाल लें, नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते हैं, कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। हम इस कविता को पढ़ते हैं। सबको अपना घर बहुत अच्छा लगता है। तो ये बच्चा अपने पापा से पूछता है, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना घर, इतना प्यारा प्यारा सा है और ये इतना अच्छा क्यों लगता है। कहीं भी घूम ले, कहीं भी चले जाएं, कहीं भी खेल लें, लेकिन अपना घर नहीं भूलता। खेलने के बाद, घूमने के बाद फिर अपने घर लौट के आते हैं और अपना घर बहुत अच्छा लगता है। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। जैसे बच्चे को अपनी माँ की गोद में बहुत सारा प्यार मिलता है, सुरक्षा मिलती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही बच्चे को अपने घर में आकर सुरक्षा महसूस होती है। उसे वहाँ बहुत प्यार मिलता है और बहुत अच्छा लगता है उसे। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। और जैसे माँ ममता करती है अपने बच्चे से, तो उसी प्रकार से घर भी बच्चे को बहुत प्यार करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। बच्चा भी प्यार करता है अपने घर को। सुंदर सुंदर न्यारा घर, और अपना घर बहुत सुंदर लगता है। न्यारा का मतलब और सबसे अलग होता है। थक कर जब वापस आती हैं, कैसे बिछ बिछ जाता घर। जैसे जब आप थके हुए होते हैं तो आप बिस्तर पे बिछ जाते हो, लेट जाते हो पूरा। तो ऐसे ही जब सब लोग घर में थक कर काम करके लौट के आते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कि पूरा घर उन्हें आराम देने के लिए बिछ जा रहा है। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। घर हमें खिलाता है, पिलाता है, हम वहाँ बैठ के खाते भी हैं खाना और आराम भी करते हैं, और फिर हमारे में नई ताजगी आ जाती है ना। कितनी अच्छी कविता। चलिए अब हम इसके अभ्यास करते हैं। बातचीत के लिए, आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों। घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें सबसे अच्छा क्या लगता है। आपको टीवी रूम अच्छा लगता है या अपना कमरा अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है। तो आप अपनी पसंद से लिखेंगे, लेकिन मैं आपसे लिखती हूँ, मुझे अपने घर का बेडरूम सबसे
अच्छा है, क्योंकि मैं वहाँ पर अपने मम्मी पापा से लेटकर कहानी सुनता हूँ। आप और भी लिख सकते हैं। अगर आप ये लिख रहे हैं मुझे अपने घर में सबसे अच्छा टीवी रूम लगता है क्योंकि मैं वहाँ पर अपना सीरियल देखता हूँ। मुझे अपना कमरा बहुत सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे टॉयज हैं। तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। आपको कब कब घर की याद आती है? घर की याद तो तभी आती है जब आप घर में नहीं होते। तो जब मैं अपने घर से दूर जाता हूँ, मुझे अपने घर की याद उस समय आती है जब मैं घर से बाहर होता हूँ। घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? पहले इसमें से लिखेंगे घर को माँ की गोदी सा कहा गया है, फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे क्योंकि घर में माँ के प्यार व गोदी की सुरक्षा महसूस होती है। ठीक है, क्योंकि घर में माँ के प्यार व गोदी की सुरक्षा महसूस होती है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो सब मिलकर त्योहार मनाते हैं। पूरा परिवार मिलकर दिवाली, होली मनाता है। आपका बर्थडे भी मनाते हैं। मेरा पूरा परिवार मेरा बर्थडे, मेरा जन्मदिन मनाता है। आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप अपने परिवार के किस सदस्य को सुनाइए ये कविता और फिर उनसे कहिए कि आपको वो कोई कविता या कहानी सुनाएं घर के बारे में ही। अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। परिवार के लोग, आपकी माँ की बहन, जो आपकी माँ की बहन होती है उन्हें क्या कहते हैं? आप किस नाम से बुलाते हैं उन्हें? मासी के नाम से। कुछ लोगों में मौसी बोलते हैं, मौसी। और जो मुसलमान होते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं, उसमें खाला भी बोलते हैं। आपकी माँ के भाई वो तो मामा ही होते हैं, मामा या मामू, मामू जान भी हो सकता है। आपके पिताजी की बहन बुआ
या फूफी, आपके पिताजी के भाई, चाचा या चाचू, जो भी आप कहते हैं वो आप लिख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छी लगे तो लाइक तो बनता ही है ना। मैं आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।